हेलो वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी। वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि एक और अलग शूट पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। अब कंटिन्यू वीडियो पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का मतलब ये होता है कि आप लोग कभी कभी रास्ते में जा रहे होंगे ठीक है, गर्मियों के मौसम में, तो गाड़ी के सामने वाले शीशे में देख रहे होंगे अगर कुछ दूरी पे कि वहां पे ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा चमकीला महसूस होता है, ठीक है। दोपहर के मैक्सिमम दोपहर के टाइम में होता है गर्मियों में, जबकि वहां पे जाने पर ऐसा लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं, ठीक है, एकदम सूखा सूखा रहता है। अब गर्मी के मौसम में गीला सड़क तो गीला रहेगा नहीं, तब तेज गाड़ी भी चलती है, फिर ऊपर से धूप भी रहता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ छाया है, या फिर वहां पे कुछ गीला गीला या फिर पानी लगा हुआ है। तो वो उसी को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका। ये मैक्सिमम चीजें रेयर केस में, इधर तो रेयर केस में होती है, लेकिन मैक्सिमम रेगिस्तानों में होती है, ठीक है। तो रेगिस्तानों में ये मृग मरीचिका पाया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग समझेंगे कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। आप लोग इसको जानने से पहले आप लोग को किरचाफ भाई साहब ने एक नियम दिया था कि जो वस्तु उष्मा के अवशोषक होते हैं उतना ही उष्मा के उत्सर्जन भी होते हैं। जैसे कि उष्मा के हीट के जितने भी अवशोष, जितना वो सूखेगा उतना वो छोड़ता है, ऐसे समझ सकते हैं। उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी भी कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई पदार्थ जो जितना ही अच्छा, ठीक है, उत्सर्जन क्या बोलते हैं उसको, अवशोषक होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, उत्सर्जन भी होगा, ठीक है। यानी कि रेत की जो कण है, पार्टिकल है वहां पे, वो सनलाइट सीधे आ रही है डायरेक्ट, ठीक है। ये सनलाइट ऐसे ऐसे यहां पे नीचे पड़ा हुआ है रेत के छोटे छोटे कण, इस पे जब पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो किरचॉफ भाई के नियम के अनुसार जितने जो अवशोषक होगा या फिर जितना ऑब्जर्वर होगा उतना ही ज्यादा वो बाहर रिलीज करेगा हीट, ठीक है। तो वहां के पार्टिकल जो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद जितना तेजी से ऑब्जर्व करेंगे उतना तेजी से वो हीट को निकालेंगे भी बाहर, ठीक है। जिस वजह से ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रेत के, वो क्या करेंगे, एक अलग अपना हीट प्रोड्यूस करेंगे। जो हीट ये ऑब्जर्व किए हैं वही प्रोड्यूस करेंगे बाहर की ओर, ठीक है। ये इधर 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 ऐसे ऐसे, ठीक है, चारों दिशा में ये नया स्रोत बन गया। रेत के पार्टिकल प्रकाश किरण को अवशोषित किए, ऑब्जर्व किए, अब इनके अंदर ऊर्जा आ गई। अब उतनी ही शक्ति से जितना वो अवशोषित किए वो बाहर अब निकालेंगे। जैसे खाना खाया हम लोग, जितना जैसे किसी इंजन में जितना पेट्रोल डालते हैं उतना वो काम करता है उसी इंजन के फ्यूल के अनुसार, तो वैसे भी रेत के पार्टिकल्स जो होते हैं जितना प्रकाश को अवशोषित करते हैं उतना ही वो बाहर भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ की जो वायुमंडल है, यहाँ पे जो एयर्स हैं वो हीट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो वहां की जो गैस है, वहां की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने से क्या होगा, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ की गैस ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर जितना ऊपर जाएगी, यहाँ पे पहले से ही एयर के कुछ मतलब कुछ एयर्स हैं और नीचे वाला भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। नीचे वाला एयर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे विरल माध्यम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, रेयर बोलते हैं इसको। यानी कि ये पार्ट, यहाँ की जो सतह होगी जहाँ पे रेत होगा, वहां की जो पास वाली जो हल्की सी एक मतलब कुछ दूरी तक, वहां पे
बहुत ही, क्योंकि वहां पे जो गैसेस हैं वो गर्म हो चुकी हैं और गर्म होकर ऊपर जा चुकी हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ खाली खाली हो गया, यानी कि खाली खाली वैसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो एयर होगी, ठीक है, कोई आइडियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ की गैसें वो ऊपर उठने लगती हैं, जिससे यहाँ की गैसें जो ऊपर उठती है धीरे धीरे, वैसे वैसे यहाँ के कॉन्सेंट्रेट हो जाए, मतलब कि डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ की गैसें उठ गई तो ये हो गया विरल माध्यम। अब गैसें उठ के ऊपर जा रही हैं, जितना सारी गैस ऊपर जा रही है और ऊपर पहले से ही गैस मौजूद है, यानी कि वहां की डेंसिटी बढ़ेगी, एन का मान बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ा वहां पे, जिससे ये सघन माध्यम हो गया। यहाँ पे सघन, यहाँ पे घना हो गया, यहाँ का वायुमंडल घना हो गया। ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है। अब प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? सघन से विरल। आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल से दूर हटती है। जैसे ये हम लोग लिए थे, ठीक है, ये नॉर्मल था, और ये सघन से अगर विरल में कोई जा रही है इधर से रे, तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर है? यहाँ देखिए सघन हो गया, प्रकाश किरण कैसे ऊपर से आ रही नीचे, ऐसे 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 प्रकाश किरण जा रही है, और किस पे, विरल माध्यम के नीचे। जैसे जैसे नीचे आएगा वहां पे वहां की डेंसिटी कम होती जाएगी, वो विरल होता चला जाएगा, ठीक है। अब प्रकाश किरण कैसी आ रही है? सघन से विरल में आ रही है, ठीक है। तो क्या करेगी, हर एक पार्टिकल का अपना अपना नॉर्मल होगा, अपना अपना, हर एक पार्टिकल का अपना अपना नॉर्मल होगा। अब जैसे प्रकाश किरण नीचे आ रही है, यहाँ का अपवर्तन कोण जो है, आपतन कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएगी ऊपर तो कम होगा, ठीक, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अगर इस सतह पे आते आते क्या करेगी, प्रकाश सूर्य घूमता रहता है, तो घूमता है तो जैसे जैसे इस किसी एक्स मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी, जहां पे ये प्रकाश किरण टकरा कर ही वापस उसी मार्ग में, यानी कि सघन से विरल में आ रही है, ठीक है, और विरल से फिर सघन में जा रही है प्रकाश किरण, ऐसे, ठीक है। एक बड़ा पार्टिकल लेते हैं हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए आपको। ये मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है, यहाँ प्रकाश किरण आई तो इसको जाना चाहिए तो ऐसे इस साइड में, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। तो प्रकाश किरण इस माध्यम में ना जाते हुए क्या करेगी, ये इधर टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। अभिलंब से दूर हटते हटते किसी ऐसे पॉइंट पे जाएगी जो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, जिस माध्यम में ये टकरा कर ये ऐसे लंबवत हो जाए, अपवर्तन कोण के लंबवत हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जब पार्टिकल ये अवशोषित किया तो वो चारों दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो कोई जो रे होगा, जो कोई लाइट होगी जो इस माध्यम से जाके टकरा कर वापस जाएगी कुछ कुछ। तो जो प्रकाश की किरण वहां पे टकरा कर उसी माध्यम में, या फिर जैसे सघन से विरल में आ रही है और पार्टिकल से टकरा कर वापस चली जा रही है, उस पार्टिकल पे, उस जगह पे क्या होगा, वो जगह क्या श्वेत दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे जो टकरा कर उनका जो हीट का प्रोड्यूस करेगी, चारों दिशाओं में करेगी, और कोई ना कोई उसका रे जो सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, और फिर विरल से सघन में जाएगी। तो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं रेज के कण होते हैं, वो जैसे टकरा कर प्रकाश किरण आती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक है। जिस वजह से वहां पे हम लोग यहाँ पढ़े थे कि अगर टकरा कर वापस चली जाएगी तो वहां की जो सतह होगी वो क्या होगा, श्वेत दिखाई देगा, यहाँ पे चमकीला दिखाई देगा। तो अब देखिए, जितने जितने पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में चमकीला होते मैक्सिमम करोड़ों लाखों पार्टिकल्स हैं, जिस वजह से वहां की सतह क्या होती है, चमकीली दिखाई देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है, या फिर वहां पे छाया हुआ है, मतलब छाया है, किसी का शैडो बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, छाया और पानी नहीं होता है, वो यही कॉन्सेप्ट होता है
कि क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्रकाश को जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसी पार्टिकल को लिए तो प्रकाश किरण को वो पार्टिकल अवशोषित किया, ऑब्जर्व किया उसके हीट को। अब वो चारों दिशाओं में बिखेरेगा, ठीक है, चारों दिशाओं में बिखेरेगा। तो कोई किरण इधर निकल जा रही है, इधर निकल जा रही है, लेकिन जो किरण इधर निकल रही है वहां पे पूरा आंतरिक परावर्तन होगा, जिस वजह से वहां की सतह जो है वो श्वेत दिखाई देती है, ठीक है। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का के कारण जो होता है मृग मरीचिका दिखाई देता है। ये एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि और इसके अब लेंस पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अपवर्तन का मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।